ये बात भी बहुत लोगों को आई गेस नहीं पता होगी, बट IIM मेरी 5 कंपनीज में सिलेक्शन हुआ था। उसके लिए तो मैंने साफ इनकार कर दिया था। इवन माई पेरेंट्स वर नॉट रेडी। हाउ मच इज योर सैलरी? एंड आई आस्क्ड हिम टू चैट with me on WhatsApp. I don't know if I should say this or not, but बहुत ही confidential है, but it's like बहुत दूर रहना पसंद करती हूँ उनसे मैं. He took a certain amount of money from me. Hi guys, welcome back to my channel. I hope you are doing good. Welcome back to a get ready with me, like a chit chat get ready with me Q&A kind of a video after I don't know so many years. I feel like ये video मुझे हर 2-3 महीने में बना लेनी चाहिए because बहुत सारे लोग नए नए join होते हैं and they want to know about your personal life as well. So here I am making one. I hope you enjoy watching this video. मैंने काफी सारी चीजों के बारे में काफी डिटेल में बात करी है. पूरा वीडियो देखो आराम से and let me know in the comments how do you feel about it. But before that, if you are new here and you haven't subscribed to my channel yet, then hi, my name is Rashi and I would love for you to subscribe to my channel. Also hit the notification bell so you get notified every time I upload a new video. And now let's get started with today's video. So let's start with the video now. मैंने अपने बालों में क्लिप्स वगैरह लगा लिए हैं and I am ready to do my makeup. बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी प्रोडक्ट्स के साथ में बिकॉज साथ में दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएंगी. मैं सारा प्रोडक्ट्स जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप देख सकते हो. मेरा लैपटॉप यहाँ पे है जिसमें मैंने क्वेश्चंस खोल रखे हैं जो मैंने आई गेस 1-2 दिन पहले आपसे कम्युनिटी पोस्ट पे पूछे थे. सो काफ़ी सारे कमेंट्स हैं मेरे पास. मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना ऑनेस्ट हो सकती हूँ उतना मैं आपको ऑनेस्टली आंसर दूं. आई डोंट नो मैं कितने सालों बाद बना रही हूँ ये वीडियो इस टाइप का एंड मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरी ऑडियंस के लिए भी बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो आपको कुछ एक आध वीडियो देख के सब्सक्राइब कर देते हैं एंड वो आपके बारे में इतना नहीं जानते. सो वो मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताऊं मेरी लाइफ के बारे में. मैं एग्जैक्टली आज वही करने वाले हैं. काफी सारे क्वेश्चंस हैं. मैं बहुत ही रैंडमली एक क्वेश्चन से शुरू करती हूँ. फ्रॉम विच कॉलेज हैव यू डन योर इंजीनियरिंग? सबसे पहले तो मैं बेसिक क्वेश्चंस खुद ही बता देती हूँ जो मुझे लगता है कि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई नेम इज राशि श्रीवास्तव. मैं 24 ईयर्स की हूँ एंड मैं ओरिजिनली ग्वालियर से हूँ. इट्स इन MP एंड मैं वहीं से मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग और कॉलेज वगैरह किया है. ये हो गई मेरे बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन. नाउ लेट्स dive into the question, from which college have I done my engineering? So as I said, I did my engineering from Gwalior and जिस कॉलेज से मैंने करी है वो ITM है. बहुत ही मतलब ग्वालियर में अगर आप रहते हो या आपको ग्वालियर के आसपास भी रहते हो तो आपको ITM कॉलेज का तो मतलब पता ही होगा बिकॉज इट इज लाइक प्रीटी बिग कॉलेज. एंड हम लोग के टाइम पे प्लेसमेंट्स वगैरह भी काफी अच्छे आए थे. अभी मुझे आइडिया नहीं कि कैसे क्या प्लेसमेंट्स है. आई वॉज अ 2022 पास आउट. 2022 में मेरी इंजीनियरिंग खत्म हो गई थी एंड आई गॉट कैंपस प्लेस्ड. मेरी 5 कंपनीज में सिलेक्शन हुआ था. उसमें से आई चोज IBM. आई वर्क एट IBM. ये बात भी बहुत लोगों को आई गेस नहीं पता होगी बट आई एम इन अहमदाबाद. करेंटली मैं अहमदाबाद में रह रही हूँ एंड आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई जॉब. माई प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट वॉज कि मैं अहमदाबाद में आऊँ. सो मैं अहमदाबाद में हूँ. मैं 31 मई को अहमदाबाद आई थी एंड मुझे नेक्स्ट ईयर 2 साल हो जाएंगे अहमदाबाद में रहते हुए विच इज सो क्रेजी बिकॉज मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना टिक जाऊंगी. मैं ऑनेस्टली बोलूंगी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था जब मैं इनिशियली आई थी बिकॉज मेरी जो प्रेफर्ड लोकेशन थी कंपनी की तरफ से IBM की तरफ से वो मैंने पुणे चूज करी थी एंड मैं पुणे गई भी थी. मेरी ट्रेनिंग वगैरह सब पुणे में हुई बट देन जब प्रोजेक्ट एलोकेट होते हैं सो मुझे ऐसा प्रोजेक्ट मिला जो सिर्फ अहमदाबाद में एंड आई हैड नो ऑप्शन. पहले मुझे कोलकाता का भी ऑप्शन मिला था बट उसके लिए तो मैंने साफ इनकार कर दिया था. इवन माई पेरेंट्स वर नॉट रेडी बिकॉज आई हैव नेवर लिव्ड अलोन ऐसे एंड एकदम से पुणे में वी हैड लाइक आवर ओन हाउस एंड स्टफ. सो इसीलिए उनको इतना टेंशन नहीं था बट एकदम से वो लोग कोलकाता के लिए तो रेडी नहीं थे एंड इवन आई वॉज नॉट रेडी. सो अहमदाबाद वॉज सेकेंड ऑप्शन. सो आई सेड येस बिकॉज आई वॉज स्कैर्ड दैट मुझे बेंच पे डाल देंगे एंड एवरीवन नोज दैट आई हैव प्लेस्ड इनटू IBM एंड यू नो के बहुत सारे मेरे को बैक थॉट्स आ रहे थे कि अभी मैंने इतनी मेहनत करी है मैं सिर्फ लोकेशन की वजह से तो मैं नई नौकरी जाने दे सकती अपनी. सो वो सब चीजें हुई एंड देन फाइनली आई शिफ्टेड टू अहमदाबाद. शुरू में काफी खराब लगा बट अभी इट्स ऑल फाइन. टच वुड. अच्छा लगता है काफी मेरे को अब यहाँ पे. क्वेश्चन कुछ और था बट मैं काफी डेप्थ में चली गई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच इज योर सैलरी एंड हाउ डू यू मैनेज योर एक्सपेंसेस? सो पहले मैं एक्सपेंसेस की बात करती हूँ. मेरे जो एक्सपेंसेस रहते हैं बहुत फिक्स रहते हैं. लाइक जैसे रेंट हो गया, AC का बिल हो गया, मेड हो गई, ये सब एक्सपेंसेस फिक्स रहते हैं तो इनका तो बजट आपको अलग से निकालना ही पड़ता है. एंड हाउ मच इज माई सैलरी? दिस इज अ वेरी लाइक ऐसा क्वेश्चन के किसी से पहली बात तो सैलरी कोई अपनी
एकदम से नहीं बता देता कि मेरी इतनी सैलरी है, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक कॉन्फिडेंशियल चीज होती है। मतलब मेरी IBM की सैलरी इतनी है कि हाँ मतलब मैं सही से रह सकती हूँ, एंड आई रिसेंटली ऑल्सो गॉट प्रमोटेड, सो आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस और नॉट, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, बट इट्स लाइक अब मैं कर ही रही हूँ बात, तो आई विल टेल यू ओनली, बट दिस हैज हैपेंड, सो इट्स अ डिसेंट सैलरी। ऐसे मैं सीरियसली बोलूँ तो कोई ऐसे एकदम से बता नहीं देता कि आपकी सैलरी कितनी है। कंटेंट क्रिएशन की बात अलग होती है कि आप उससे कितना अर्न करते हो, बट एकदम से कोई कॉर्पोरेट सैलरी एकदम से पैकेज नहीं बता सकती मैं आपको। Next question is, do you save money or not? Obviously I do. In fact I abide by savings. मैं एक बार को खर्चे नहीं करूँ, but savings मैं हमेशा करती हूँ। And if I'll tell you also, अगर आप छोटे हो तो what kind of savings do I do? I mostly do I invest in stocks. I do FDs, SIPs, and ये सब मैं करती हूँ, like savings and all. I don't keep a lot of money as cash. I like to invest it. मुझसे जितना बन पड़ता है मैं उतना invest कर देती हूँ, and my brother and my father, they are very much like into all of this, so they help me out with all of this stuff. मुझे तो इतना पता भी नहीं था, but they have helped me, and वो मुझे गाइड करते रहते हैं, तो मेरा वो सीन तो सॉर्ट है, मतलब मुझे बहुत गाइडेंस मिलती है उस तरह से, which I am so grateful for, because आजकल इन्वेस्टमेंट इज द की। इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग, दैट्स लाइक आपको आगे चल के बहुत, आप सोचोगे कि आप कर लेते, इवन फॉर लाइक अ स्मॉल अमाउंट, इट्स नॉट आपको एकदम से ही बहुत सारा ये करना है। इफ फॉर एग्जाम्पल से आपकी सैलरी 20,000 है, तो आप उसमें से 5-7 हजार इन्वेस्ट कर सकते हो। शुरू में काफी खराब लगेगा कि यार मेरी सैलरी है, मेरे हाथ में आके भी जा रही है, बट बाद में जब आप देखते हो उसको कि वो पैसा एक जगह इकट्ठा होके बढ़ रहा है, रादर देन जस्ट सिटिंग इन योर अकाउंट एंड यू डोंट नो कि आप कहाँ स्पेंड कर रहे हो, वो चीजें थोड़ी सी बाद में रियलाइज होती हैं। बट आई नेवर क्रिप्ड कि मैं क्यों सेव करूं एंड ऑल, बिकॉज आई न्यू कि ये होता है, एंड मेरे थोड़ी है ख्वाहिशें कि मुझे ये करना है वो करना, तो ये सब मैं ऐसे खुले पैसे उड़ा के नहीं कर सकती। आई हैव टू सेव, आई हैव टू कट डाउन ऑन सम एक्सपेंसेस, आई हैव टू कट डाउन ऑन सम थिंग्स, आई हैव टू कट डाउन ऑन सर्टेन थिंग्स कि यार मैं इस पे करके इस पे कर लूं, सो वो करना ही पड़ता है। दैट इज लाइक सो, मतलब that is so natural. What is my dream destination? Actually I haven't given this question a thought. मुझे ऐसे कोई dream destination तो नहीं, there are some destinations जैसे पेरिस हो गया और एक दो और है, वहां मैं जाना चाहूंगी, बट ऐसा कोई dream as such अभी मेरा ऐसा नहीं है कि भाई जाना ही है करके, अगर होगा मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाना चाहूंगी। What is your biggest goal in life? So I guess goal बहुत ही सिंपल सा है कि मैं खुद से अपने बल पे सबसे प्रायोरिटी पे तो घर ही है कि आई नीड टू बाय लाइक अ हाउस, एंड देन उसके बाद बेसिक जो लाइबिलिटीज होती हैं लाइक कार, नाइस कार, आई वांट टू बाय लाइक अ लग्जरी कार, वो भी आई डोंट नो कब होगा लेकिन होगा, सो दैट विल हैपन। उसके अलावा आई वांट टू ट्रैवल विथ माय पेरेंट्स, बिकॉज अस इंडियन पेरेंट्स, मैं इतना परेशान हूँ इस चीज से, एंड दैट इज सो रियल एक्चुअली, एंड उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, बट इट्स लाइक पेरेंट्स हमारे इतना ज्यादा खुद पे रहते हैं कि उनको उनकी लाइफ तो आधी ऐसी निकल जाती है बच्चों के लिए कर करके। सो दैट इज वन ऑफ माय बिगेस्ट गोल्स कि मैं अपने पेरेंट्स को घुमाने लेके जाऊं, अच्छे से घुमाने लेके जाऊं एंड हर जगह लेके जाऊं। सो दैट इज वन ऑफ माय बिगेस्ट गोल, बिकॉज आई हैव सीन देम डू लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी, फॉर माय ब्रदर, फॉर बोथ ऑफ अस, एंड वो खुद पे इतना नहीं करते कभी। मोस्ट इंडियन पेरेंट्स आर लाइक दिस ओनली, एंड आई रियली वांट कि वो देखें कि हाँ भाई जहाँ पे वो रह रहे हैं उसके अलावा भी कोई दुनिया है, और वो दुनिया कितनी गॉर्जियस है। सो दैट इज माय बिगेस्ट गोल। How do you deal with toxic people? This is a very like good question. So what I do is, मेरा नेचर बहुत वैसा है कि मैं ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ किसी को। अगर आप मेरे सामने ही मेरे बारे में कुछ बोल रहे होगे ना, तो मैं बहुत शांति बैठी रहूंगी, और फिर मैं धीमे धीमे, मेरी इच्छा ही नहीं होगी बात करने की, मैं कट ऑफ कर देती हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं, सुनाऊं कि आपने ये गलत किया, ये मैं शांति से साइलेंटली कट ऑफ कर लेती हूँ, एंड मुझे वैसे में ही मजा आता है। मुझे ऐसा कोसने में, और आपको मैं 4 बातें सुनाऊं, फिर आप 4 बातें सुनाऊं, एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज, वो सब मेरे को मतलब नहीं जमता, अब नहीं जमता। पहले तो मैं एकदम ऐसे रहती थी लड़ने के लिए, बट नाउ आई प्रेफर लाइक साइलेंटली कटिंग ऑफ पीपल, एंड द पीपल हु ड्रेन योर एनर्जी, बहुत दूर रहना पसंद करती हूँ उनसे मैं। हम लोगों को हमेशा उनके साथ रहना चाहिए जो हमारी लाइफ में कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ वैल्यूज ऐड कर रहे हो, कुछ अच्छा ऐड कर रहे हो, उनसे हमें कुछ सीखने को मिल रहा हो, कुछ हमें खुशी हो रही है उनके साथ टाइम स्पेंड करने में। अगर कोई ड्रेन कर रहा है आपको, कोई आपसे आपकी मतलब अच्छी फीलिंग्स ले रहा है, कोई आपको एकदम ऐसे कमजोर से छोड़ के चला जा रहा है, तो ऐसे लोगों से तो इट्स अ साइन कि आपको दूर ही रहना चाहिए। वन कॉमन क्वेश्चन इज, इंजीनियर बनने के लिए कितने साल का कोर्स किया? सो फॉर इफ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर यू नीड टू डू बीटेक, लाइक बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, एंड मैंने भी बीटेक करी है फ्रॉम IT ब्रांच, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड इट्स अ 4-year कोर्स। आप चाहो तो इसके बाद MTech वगैरह या वो मास्टर्स वगैरह करने के लिए बाहर भी जा सकते हो, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज
वाई आई चॉइस इंजीनियरिंग इज बिकॉज बहुत ही सिंपल था, मेरी फैमिली में हर कोई इंजीनियर है, सो एक होता ही है अगर आपकी फैमिली में लोग बिजनेस करें तो वो इवेंचुअली चाहेंगे कि आप भी बिजनेस में जाओ। सो वो एक ऐसा थॉट था। मेरे को तो बहुत अजीब से ख्याल आ रहा था कि मैं बीबीए करूँ, ये करूँ, वो करूँ, बट देन आई लिसन टू माई फैमिली, जो भी उन्होंने बोला, एंड आई एम ग्लैड दैट आई डिड इट। पहले मुझे लगता था कि नहीं मैं तो बीबीए करूंगी ये वो, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड कभी कभी पेरेंट्स की भी सुन लेनी चाहिए। वन क्वेश्चन इज, आपके घर वाले शादी के लिए फोर्स करते हैं कि नहीं? नहीं, बिकॉज अभी मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है एंड अभी उसकी भी शादी नहीं हुई है, तो पहले उसकी शादी होगी फिर हम कुछ सोचेंगे मेरे बारे में। आपने मुझे बीटी दे दिया ये क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइंड ऑफ सिमिलर टू दिस, आर यू इन अ रिलेशनशिप एंड व्हेन विल यू गेट मैरिड इन योर ओपिनियन? सो आई एम नॉट डेटिंग एनीवन, आई एम नॉट सीइंग एनीवन राइट नाउ। शादी कब होगी? शादी तब होगी जब मुझे कोई अच्छा मिलेगा और जब मैं जानूंगी और जब मुझे लगेगा कि हाँ यार पूरी जिंदगी में बिता सकती हूँ, उसके बाद शादी का सोचूंगी। बट मेरे को ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को शादी नहीं करनी है, बहुत लेट शादी करनी है। आई विल गेट मैरिड, आई थिंक आई विल गेट मैरिड लाइक 27-28 तक मैक्स, सो उतना तो है अभी। What is the biggest life lesson that you have learned till now? It's a good question. Biggest life lesson मेरा ये है कि पहली बात तो आपको अपनी बाउंड्रीज बहुत सेट कर देनी है लोगों के साथ में। आप अगर अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करोगे ना तो, और अगर आप एकदम फैल जाओगे कि आई कैन डू लाइक दिस फॉर यू, दैट फॉर यू, तो लोग फिर बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दिस आई हैव डन, एज आई सेड मेरे प्रीवियस एक क्वेश्चन में, कि मैं बोल नहीं पाती, मतलब मैं मना नहीं कर पाती चीजों को, तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो कर ही देगी ऐसा। बट नाउ आई हैव स्टार्टेड लाइक काइंड ऑफ सेटिंग माई बाउंड्रीज कि नहीं भाई मुझे नहीं करना है, it's good if you make peace with it, if not then it's on you, I cannot do that. So एक तो चीज ये है। दूसरी बात ये है कि आप कितना भी किसी पे डिपेंडेंट हो, बट एक चीज याद रखना कि आप हमेशा एंड में यू आर ऑन योर ओन। आप कितना भी किसी पे रिलाई कर लो, लेकिन आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर सो एंड सो पर्सन नहीं रहता आपकी लाइफ में, तो यू विल बी ऑन योर ओन एंड यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू कि नहीं भाई डजंट मैटर, आई कैन बी ऑन माई ओन, ऐसा। एंड मुझे गलत मत लेना, आई एम नॉट टॉकिंग दिस अबाउट रिलेशनशिप एंड ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक फ्रेंडशिप्स ऑल्सो, बिकॉज आई हैव फेस्ड दैट। सो इट्स लाइक यू हैव टू set your boundaries. अगर आपको कुछ नहीं जम रहा है, be vocal about it, speak about it, and one of the most important things is be very very close to your loved ones, because end में वही काम आते हैं। So that's that. ओके गाइस, तो कुछ एरर की वजह से एक क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई, बट द क्वेश्चन वाज कि हाउ डू आई मैनेज माय 9 to 5 प्लस सोशल मीडिया एंड डू आई एवर गेट पिस्ड ऑफ और इरिटेटेड। आई डोंट नो, कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट आगे वाली क्लिप में मैं उसी का आंसर कर रही हूँ। सो आई एम सेइंग दैट मुझे कभी कभी इतनी इरिटेशन होती है कि भाई मुझे नहीं करना, मतलब तो ऐसा नहीं, और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या नहीं करना, बिकॉज मेरे पास कोई मजबूरी नहीं है नौकरी करने की। आई कैन एनी टाइम चूज फुल टाइम यूट्यूब, मैं कर सकती हूँ, बट इट्स जस्ट दैट कि मुझे वो भी चीज करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उसमें काफी सारी चीजें उसमें भी सीखती हूँ, और कभी ऐसी वो हो कि मुझे आगे चल के नौकरी करने की जरूरत पड़ जाए, तो I should have that kind of experience, and plus the company that I work in is a good company, so I just can't leave it like that कि मेरा मूड नहीं है। So I have that respect for my job also। तो मैनेज यार हो जाता है, मतलब मरता क्या मैं करता वाली बात है कि आपको दोनों चीजें करना पसंद है, तो फिर आपको इवेंचुअली रोके गा के मैनेज करना पड़ता ही है। सो दैट्स दैट। सो मैनेज कैसे करती हूँ मैं 5 दिन ऑफिस जाती हूँ। इनफैक्ट मेरा तो सैटरडे भी हाफ डे वर्किंग है, बिकॉज दैट इज प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। सो व्हाट आई डू इज कि कुछ मैं टू डू लिस्ट वगैरह बनाती हूँ, एंड लेट मी टेल यू आई एम नॉट वेरी गुड एट मैनेजिंग। पता नहीं ऐसा लगता होगा आपको, बट आई एम नॉट। बहुत सारी चीजें मैं बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज करती हूँ, काफी सारी चीजें कुछ और करने के लिए, एंड इवेंचुअली मैं एंड में इरिटेट हो जाती हूँ। मैं आपको कुछ टिप देती हूँ, टू डू लिस्ट प्रिपेयर करो एंड उतनी हिम्मत रखो कि हाँ आप फॉलो कर लोगे, तो उसी हिसाब से प्रिपेयर करो। एकदम भर मत लो कि आज ही सब कुछ करना है, कुछ नहीं कर पाओगे, खाली बैठे रह जाओगे। वैसा ही सीन है कि आप टू डू लिस्ट बनाओ, देखो क्या कर सकते हो, प्रायोरिटी वाइज अपने टास्क अलाइन करो, एकदम काम में भी मत लग जाओ, थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालो, वैसे वैसे करके आप मैनेज कर सकते हो। हाउ मच एन एवरेज फैशन कंटेंट क्रिएटर अर्न्स? सो सी, YouTube से इतना पैसा नहीं बनता है, बिकॉज YouTube पे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो से ही अच्छा पैसा बनता है, बट लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस में भी अच्छे खासे व्यूज आने चाहिए, उससे पैसा बनता है। तो YouTube से उतना नहीं बनता है पैसा, लाइक इतना है कि आपको, मतलब आपको एस्टिमेट भी दे देती हूँ, चलो आपका अगर बन रहा है, अगर नॉर्मल व्यूज आ रहे हैं आपके, तो आपका मुश्किल से बनता होगा 15-20 हजार रुपए, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेन ये रहता है कंटेंट क्रिएटर्स का, ये रहता है कोलैबोरेशन से। सो कोलैबोरेशन में आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने कोलैबोरेशंस बैक कर रहे हो, कितना आप कर रहे हो। सो कोलैबोरेशंस में आपके कमर्शियल सेट रहते हैं कि आपको इतना इतना चार्ज करना है, एंड देन जो भी आपकी ब्रांड से बात होती है, नेगोशिएशंस होते हैं, जो भी बात होती है, उस हिसाब से आप लोग डील कंफर्म करते हो। तो अगर आप काफी सारे कोलैबोरेशंस कर रहे हो, तो यू कैन अर्न लाइक अ गुड अमाउंट, लाइक काफी अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो। एंड उसके अलावा होती है अफिलिएट मार्केटिंग, एंड अफिलिएट मार्केटिंग
ऐसा रहता है कि यू यूज माई लिंक एंड देन आई विल गेट सम सॉर्ट ऑफ कमीशन, वैसा। सो वो भी रहता है एक चीज, एंड उससे भी काफी अच्छी अर्निंग हो जाती है, बट डिपेंड करता है कौन सी रील आपकी हिट जा रही है, कौन सी वीडियो आपकी हिट जा रही है। सो वो तो बहुत ही वेरिएबल रहता है, कहो एक महीना आपका बहुत अच्छा हो, कब नेक्स्ट मंथ बिल्कुल ठप हो जाए। सो वैसा रहता है। तो इसका एक कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं कि कोई कितना अर्न करता है, बट हाँ एवरेज अच्छा अर्न कर लेते हैं कंटेंट क्रिएटर्स के, दे कैन सर्वाइव विदाउट जॉब एंड स्टफ, दे कैन पे देयर ओन बिल्स, कंटेंट क्रिएटर्स कैन अफोर्ड लाइक अ नाइस लाइफस्टाइल, मैनेजिंग देयर हाउस एंड एवरीथिंग, वो सब कर सकते हैं। वैसे मैं मेकअप पे थोड़ा सा आ जाती हूँ कि पूरा बेस डन है, अब बस मुझे आईलाइनर लगाना है और लिपस्टिक लगानी है, सो मैं जल्दी से कर लेती हूँ। Moving back to our questions, let's quickly take our last question, which is about my Instagram suspension. तो कुछ दिन पहले मेरा Instagram suspend हो गया था, and it randomly got suspended for like 10-12 days. मैंने short भी बनाया था इस पे, and then मैंने बहुत ट्राई करा, मैं मेल्स करूँ इसको उसको, काफी कुछ मैंने ट्राई करा, बट कुछ भी नहीं हुआ। इवेंचुअली आई फाउंड लाइक अ पर्सन जो कि यही काम करता है, लाइक अकाउंट रिकवरी का। सो आई टेक्सटेड दैट पर्सन ऑन इंस्टाग्राम, व्हेन आई फेल्ट दैट द पर्सन इज जेन्युइन, तो आई आस्क्ड हिम टू चैट विथ मी ऑन व्हाट्सएप, ताकि मैं थोड़ा सा और क्लियर हो जाऊं। फिर इवेंचुअली उन्होंने किया रिक्वेस्ट रेज, एंड विद इन 1 डे मेरा अकाउंट आ गया था। ही टुक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम मी, एंड उसके बाद इट इज बैक, सो आई एम फाइनली थैंकफुल। विद दैट आई विल बी फिनिशिंग ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको मजा आया हो आज के वीडियो देखने में, and thank you so much for all the love that you guys have given me. I am always and always grateful for that. If you enjoyed watching this video, give it a big fat thumbs up, subscribe to my channel if you haven't already, and follow me on my Instagram. This is my Instagram handle, and I'll see you super soon in my next video. Till then, bye bye toodles.